क्या बात करते वैसे यार? मैं वही भूल गई, मैंने कहा हम कहाँ अटके कहाँ हैं? अटके कहाँ थे यार? अच्छा डेटिंग वो यू आस्किंग मी कि कहाँ पे, मतलब मैंने कहा लिस्टिकल्स में मजा नहीं आता है तो अच्छा एक्स वाला। हाँ, मैं हूं इंडिया का सबसे फिल्मी लौंडा, मैं हूं इंडिया का सबसे फिल्मी लौंडा राज जोस। मैं हूं इंडिया का सबसे फिल्मी लौंडा राज जोन्स और आज मेरे साथ मेरे शो पे लाइव एंड एक्सक्लूसिव मौजूद है द वेरी प्रिटी, द वेरी गॉर्जियस एंड सुपर टैलेंटेड एक्ट्रेस ऑन यूट्यूब। तो तालियां बजा के स्वागत करता हूं मैं अनुष्का शर्मा का। तालियां! कैसे हो? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम ग्रेट जी फॉर लॉन्डन। और आप बताओ क्या चल रहा है यार? ऑल गुड यार, अभी तो लॉकडाउन से बैक टू वर्क Yes. ना, अगेन फिगरिंग आउट कि कैसे चीजें करनी है। बट वो है ना कि ये बीच में गैप आ गया तो ऐसे कदर हो गई काम की दोबारा से। शिट यार, हाँ तो मतलब अच्छा लग रहा है ना वापस से काम करके? हाँ यार, इट्स लाइक अब तो मैंने बोला था जब मैं ऐसे शूट किया हम लोगों ने फर्स्ट टाइम लॉकडाउन के बाद, मैंने कहा जैसे ही कोई दूसरा इंसान बोलेगा ना क्या एक्शन, मैं रो दूंगी। और लिटरली वो इतना इमोशनल टाइम था बिकॉज आप घर पे करो, आप पहले साउंड खुद रख रहे हो। मेरा तो ऐसा था, मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार दूसरे इंसान को ना ज्यादा, क्योंकि हम तो इस काम से रिलेटेड है, जो इस काम से रिलेटेड नहीं है घर वाले, कि यार मम्मी को 4 बार बोले अच्छा मम्मी ये फ्रेम लेना ना, ये फ्रेम लेना, तो फिर मैं होता है खुद से कर ले। पहले जाती थी मैं कैमरा ऐसे ऑन कर रही हूँ, फिर साउंड ऑन कर रही हूँ, फिर हो गए, फिर कुछ गलती हो गई, फिर दोबारा कर रही हूँ। तो वो इतना ज्यादा था ना, मतलब बहुत सारा चीज हो गया। और फिर एक टाइम पर आके ना वो बहुत ज्यादा प्रेशर भी हो जाता है कि यार गॉड नहीं और आप इरिटेट हो जाते हो। बट ये अच्छी बात है कि घर वालों को अपने प्रोडक्शन सिखा दिया है। अच्छा लॉकडाउन में जब आप फंसे हुए थे तो मैंने सुना है कि घर वालों को बड़ा परेशान किया आपने, क्योंकि अपने फोन से आप शूट करते थे, मम्मी के फोन से रिकॉर्डिंग चल रही है, बाकी सबके फोन आप इकट्ठा करके, ऐसा क्या था? हाँ यार, मैं घर में सबके फोन, और सबका पापा का काम का फोन है मैं काट देती थी। मैंने कहा नहीं अभी नहीं, अभी मेरा काम चल रहा है। तो मैं हाँ सबके फोन, अब क्या करूँ यार, चाहिए होता था ना, तो काम तो करना है। बाय द वे हमने भी एक इंटरव्यू किया था क्वारंटीन के टाइम पे। अच्छा, के टाइम पे किस आर्टिस्ट के साथ? आप ही के साथ किया था मैंने। वो फाइल्स कहाँ हैं? आई जस्ट वांट टू नो, टेल मी। सॉरी, मैं सबके सामने तहे दिल से आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। हम लोगों ने यार इंटरव्यू किया था और उसकी फाइल मेरे फोन से डिलीट हो गई, तो आई एम सो सॉरी। और मैं वाईफाई, मैंने कई बार ट्राई किया है, वाईफाई नहीं था, मैंने बिना वाईफाई के शूट किया है यार। ये तो टास्क देखो, मैंने बिना वाईफाई के शूट किया है, मैंने बिना ट्राइपॉड के शूट किया है, मैंने लिटरली ऐसे बाल्टी के ऊपर डब्बा, डब्बे के ऊपर ऐसे कुछ होल्डर टाइप्स ऐसे शूट किया। सो आई वाज इन अ वेरी डिफरेंट स्टेट। बट अब मैं ऐसी हो गई, अब आपसे मुझसे कुछ भी शूट करा लो, मैं करके दूंगा। मतलब यार ये जो आई थिंक लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। बहुत कुछ सीखा डेफिनेटली। जैसे मैंने बोला कि आप इतने टैलेंटेड एक्टर हो, उसके साथ साथ आप प्रोडक्शन का भी आप सारा। मैं फादर वाज सो सरप्राइज्ड। उन्होंने मुझे ना, आई डोंट वेयर मेकअप यूजुअली, मतलब मुझे ये होता है कि मेकअप नहीं जहाँ अवॉइड हो जाए वहाँ अच्छा है। तो पापा तो खुश थे, कहते यार ये तो बहुत सही, तेरे को चीज़ आ गई। मैंने कहा यार अब तो आ गया है। तो आई वाज डूइंग मेकअप हेयर खुद से। और घर वाले कितने परेशान थे वैसे? मतलब देखो ये तो अच्छी बात है कि सब कुछ करना आ गया, मतलब देख रहे हैं कि भाई मेरा फोन यार अनुष्का के पास है, मतलब किसी का कॉल आ सकता है अर्जेंट, और बैक टू बैक वो कोई आपको एक शूट कर आपने पसंद नहीं आया, वो काट दिया, फिर दोबारा कर रहे हो, टाइम और लग रहा है। हाँ, मैं पूरे दिन भी रखती थी, तो मतलब ऐसा पापा को तो देना पड़ता था, बट अगर मेरी मम्मी का रखा हुआ तो हाँ मैंने पूरे दिन भी रखा है। बट स्टिल दे आर वेरी वेरी सपोर्टिव एंड कोऑपरेटिव। और ऐसा हुआ है कि हम लोगों ने नया घर भी शिफ्ट किया, मतलब हम लोगों का सामने ही घर रह रहे थे हम, और हमने सामने ही बनवा रहे थे। तो उस टाइम पे जब हमने शिफ्ट किया, उस टाइम पे इधर कुछ काम चल रहा है, तो मैंने ऐसे बीच में भी हमारे कंस्ट्रक्शन का रोक दो प्लीज, बिकॉज हम सीरीज शूट करी है हम लोगों ने, मतलब 8-9 घंटे मैं रेगुलर शूट कर रही थी घर से। और उस टाइम पर घर का काम भी चल रहा है, तो वो भी रुकवाया, साउंड में डिस्टर्बेंस ना हो जाए। फिर सुबह मैं 7 बजे उठ के मैं शूट करना स्टार्ट कर देती थी, और बगल में कोई सो रहा है, मेरा भाई सो रहा है, तो भाई को समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सबको इन्वॉल्व किया? हाँ, परेशान नहीं करा? हाँ। और 11 बजे मैंने ऐसे थे, 11 बजे सब सो रहे हैं ऐसे हॉल में। मैंने कहा यार बस सोते हुए ना, मतलब कोई कुछ भी ऐसा आवाज मत करना है, कुछ भी ऐसा मत करो, क्योंकि मैं आवाज करने वाली हूँ। बस तुम सब पड़े रहो। सही बात है। किराए पे घर पे बैठे, मेरा साम्राज्य है। सही। लॉकडाउन देखो बहुत कुछ सीखा आपने। लॉकडाउन में एक चीज अच्छी हुई, आप बेसिकली मेरठ से हो। सहारनपुर सॉरी। लॉकडाउन में एक चीज बहुत अच्छी हुई, वो ये थी कि आप सहारनपुर से हो, तो वहां से आपको हिमालय देखने को मिले। ये बात कितनी सच है मुझे बताओ, क्योंकि मैंने वो आर्टिकल पढ़ा था। यार ये मुझे आपने ही बताया, एक्चुअली मुझे कई लोगों ने ये आर्टिकल का ऐसे स्क्रीनशॉट भेजा और कि यार ऐसा हो रहा है क्या। हाँ, ये कॉलोनी तो है हमारे यहाँ की, बिठा हुआ होगा, लोग ऐसे भेज रहा था। आई नो, मतलब उसका कितना उसकी क्रेडिटेबिलिटी है मुझे नहीं पता। आपने नहीं देखी? मेरे को नहीं दिखे, मतलब वो फेक न्यूज़ थी।
कह सकते हैं। अब हम न्यूज़ चैनल से काफ़ी लंबी कॉन्वर्सेशन ले जा सकते हैं। हाँ, लेकिन हम रोक देंगे क्योंकि ये न्यूज़ चैनल नहीं है। अच्छा, इसके अलावा आपका जो नाम है, देखो बहुत ही प्यारा नाम है, मुझे बहुत पसंद है, अनुष्का शर्मा। मुझसे Can we skip this question please? No. Please. राजवंश का शो है। तो मुझसे कोई पूछता है कि कि आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है, तो मैं बोलता हूँ अनुष्का शर्मा, यूट्यूब वाली। You saved me. हाँ, YouTube वाली। तो मैं क्लियर करता से, तो मुझे ये बताओ, देखो आप भी यूट्यूब पे खतरनाक काम कर रहे हो और अनुष्का शर्मा जो अपनी भाभी है वो बॉलीवुड में खतरनाक काम कर रही है, तो जो सेम नेम है, मतलब कभी सोचा नाम चेंज कर लो, और इस नाम की वजह से आपको कितनी दिक्कत हुई और कितना फायदा आपने उठाया? यार हाँ, बोथ वेज है, क्योंकि जब मैंने आई थिंक आई वाज इन क्लास 8 आई वाज स्लीपिंग और पापा ऐसे न्यूज़पेपर लेकर आए, मतलब तो उनको ऐसा हो गया कि यार मतलब वो काफ़ी उसके लिए था कि यार अनुष्का शर्मा आ गई ऑलरेडी, ऐसा है। ठीक है, नींद नहीं खराब, मैं सो रही थी। फिर मैंने बाद में देखा एंड देन आई गॉट टू नो, स्टार्टिंग में कुछ प्रॉब्लम नहीं था, बट हाँ ओके होता है ऐसे, लोगों ने स्टूपिड क्वेश्चंस पूछते थे। अच्छा स्पेलिंग भी सेम है, मतलब अच्छा ऐसा सब कुछ मतलब हाँ, कह रहे मैं अनुष्का, फोन में ऐसे नाम किसी का सेम है अनुष्का शर्मा एक्टर, तो ऐसे कह रहे यार मेरे बगल में फ्रेंड बैठे थे, तेरे को अनुष्का शर्मा का नंबर है। तो फिर ऐसे ऐसे करते करते, बट अब ये हो गया कि हमने लिटरली अभी पीछे हम सोच रहे थे कि नाम चेंज करने का प्रॉपरली, कि स्क्रीन नेम स्टेज नेम हम लोग ऐसे चेंज कर देंगे, बट अगेन कि अब अनुष्का शर्मा यूट्यूबर, या ये तो यूट्यूब वाली अनुष्का शर्मा है, वो इट्स इन इटसेल्फ अ कीवर्ड कि हमारे लिए वो अब डिफिकल्ट है क्योंकि वो बन चुका है। वैसे आइडिया क्या थे, मतलब नाम चेंज करने के क्या नाम आए थे, मैं जानना चाहता हूँ। यार ऋतु शर्मा तो नहीं ऐसे ही थे सारे नाम। अच्छा, क्या तो कुछ बताओ। बिकॉज़ इट इज वेरी एन इमोशनल थिंग यार, आप बचपन से किसी नाम के साथ बड़े हो, आपके मम्मी पापा ने एक नाम दिया है और फिर ऑल ऑफ अ सडन के नहीं आज आपसे ये नहीं ये हो कि अच्छा क्या हम सोच रहे थे थोड़ा ऐसा स्लाइड चेंज कर दे कि अनुष्का कर दे, अनुष्का ना करके अनुष्का कर दे, तो कि यार अनुष्का, हाँ मैं रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही हूँ, मुझे तो अनुष्का याद है, बट नहीं फिर हाँ अभी नहीं है ऐसा कोई प्लान है। That's great यार। कुछ होगा तो मैं ऐसे राज जोन्स के चैनल पे आके पहले बताऊंगी। थैंक्स यार, ये अच्छी बात है कि मेरा बचपन से नाम राज जोन्स है। ओके नाउ आई टेक ओवर दिस इंटरव्यू। तो राज का नाम लेट्स गिव दिस। हाँ, वैसे लोगों को पता है क्योंकि वो जो नाम है ना, वो इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट का नाम भी वही है। स्मार्ट लोग हैं, हमारे स्मार्ट ऑडियंस है। अच्छा, दिल्ली देखो अभी वापस दिल्ली आ गया, बैक टू वर्क, खतरनाक काम कर रहा है। दिल्ली आपके लिए बहुत लकी जगह है क्योंकि दिल्ली ने आपकी पूरी लाइफ चेंज कर दी, बहुत कुछ आपको यहाँ से सीखने को मिला और बहुत कुछ आपको दिया। मुझे बताओ क्या यार। दिल्ली में मैं क्लास आई थिंक 12th में थी, मेरे एक टीचर थे फिजिक्स के, और अंकुर सर, उन्होंने ऐसे बोला कि यार मैं ऐसे थी, मतलब स्कूल में कोई ऐसा जीरो पीरियड है या फिर कोई भी ऐसे खाली पीरियड है, किसी में बुला लेते थे, गुत्थी की एक्टिंग करके दिखा, चल ये इसकी एक्टिंग करके दिखा, और पूरा ऐसे में क्लास, मेरा नाम एंटरटेनमेंट ऐसा एंटरटेनर रखा हुआ था, तो हम सब ऐसे जाके मस्ती वगैरह काटते, तो उनको था कि यार इतना करती है, और हर टीचर की मिमिक करती थी। तो फिर मतलब मैं राजन से बहुत सही कर रही थी 2-3 दिन पहले। तो फिर क्या हुआ कि उस टाइम पे उन्होंने मुझे बताया कि अगर तुमको ऐसा सीरियसली करना है तो दिल्ली का मतलब DUTC हम लोगों का थिएटर सर्किट बहुत अच्छा है। तो आई स्पेशली केम टू दिल्ली, मतलब बॉम्बे थोड़ा ऐसा दूर हो जाए तो फैमिली वालों को हो गया कि यार यूपी से दिल्ली 6 आवर्स जर्नी अगर ट्रेन से, और बॉम्बे तो मतलब 1-2 दिन का, और अगर आप फ्लाइट से फिर आप कभी कभी आते हो। और बाकी सहारनपुर वाले दिल्ली आते रहते हैं। हाँ, बहुत पास है। तो उनके लिए मूर्थल वही है। तो फिर क्या हुआ कि हम लोग, फिर मुझे ये हो गया था कि यार DU जाना, अब DU में तो अच्छी कट ऑफ चाहिए यार। तो फिर मतलब मैं एक रात पढ़ने वाले स्टूडेंट्स में से हूँ, बट आई वॉज इन लाइक क्लास का, अब मैं बहुत ऐसा नार्सिसिस्ट साउंड कर रही हूँ, बट लेकिन वो है कि हाँ मैं तो ऐसे टॉप 10 में आ जाती थी, तो पेरेंट्स को वो भी था बहुत ज़्यादा कि यार बच्चे थे, मतलब हाँ, मतलब मेरे फिर ऐसे मैंने किया, तो फिर मैं दिल्ली आ गई यार। हिस्ट्री। हाँ, फिर मैंने थिएटर किया 3 साल, फिर मैंने बाद में भी थिएटर अभी तक कर रही थी, बट अब डेट्स की वजह से, बिकॉज थिएटर में बहुत ज़्यादा टाइम आपको देना पड़ता है रिहर्सल्स के लिए। मतलब आई वांट टू डू, अभी मैं कुछ ना कुछ पूछती रहती हूँ कि भैया मैं क्या करूँ अपने टीचर से, तो वो चीज़ तो चल ही रही है, बट इधर अपडेट्स ज़्यादा हो जाती है। सही है। मतलब दिल्ली ने बहुत प्यार दिया यार, मतलब इट्स माई प्लेस नाउ। अब ऐसा मुझे लगता है कि यार दिल्ली तो
बट मुझे अपना कहीं कभी ऐसे लगने लगे कि कहीं मेरा कंफर्ट जोन, मुझे हमेशा से ऐसा होता है कि एक सेल्फ एनालाइज करना बहुत ज़रूरी होता है कि यार कहीं अब ये मेरा कंफर्ट जोन ना बन जाए। तो आई कीप ऑन चेंजिंग स्टफ कि ये चीज़ यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, कुछ ना कुछ अपने स्केड्यूल में मैं चेंज करती रहती हूँ। अदर स्टेट भी हाँ। बट वैसे अच्छा है, देखो दिल्ली में जो एक बार आता है ना बहुत ज़्यादा, और स्पेशली अगर वो बंदा साउथ दिल्ली रह रहा हो सटल इंटीग्रेशन। यस। तो जैसे आपने बोला कि दिल्ली ने बहुत कुछ आपको दिया, बहुत कुछ आपने दिल्ली से सीखा, तो थिएटर आपका बैकग्राउंड था, तो थिएटर के उन दिनों के बारे में ज़्यादा आपके बारे में जानना है, क्योंकि एक मैंने पिक्चर देखी थी आपकी इंस्टाग्राम पे, बड़ी रोते हुई फोटो आती, कोई प्ले था मेरे ख्याल से। हाँ, तो यार मैंने वो आई थिंक वर्ल्ड थिएटर डे पे डाल दी थी, और मैंने फर्स्ट अपना जो प्ले किया था वो क्लास 12th में किया था। और मेरे उस टाइम पे ऐसा ट्यूशन चल रहे थे, ऐसा मतलब मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरा ऐसा कॉमर्स के, मैथ्स के और ये सब कुछ चल रहा था, और मैं इतने हसल में थी क्लास 2, मतलब मुझे होता था पढ़ाई 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 पढ़ाई। बट उस टाइम पे मेरे एक फ्रेंड ने ऐसे बताया कि हमारे ही घर के पास कोई एक NSD के टीचर आए हुए, मतलब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से टीचर आए हुए हैं, और सहारनपुर की हिस्ट्री में भी ऐसा हुआ है कि पिछले 60 साल में सिर्फ 2 लोगों ने क्रैक किया है। अच्छा। तो वो आए हुए थे, मैंने कहा यार दिस इज अ बिग अपॉर्चुनिटी, और मैंने ऐसे ही जाके, मम्मा ऐसे यार स्कूल से आई, मैंने ऐसे जाके ऑडिशन दे दिया, एंड लकीली दे लाइक्ड इट, दे रियली लाइक्ड इट। तो उसमें जो लीड कैरेक्टर था गर्द आफरीद का, मतलब वो एक अरेबिक प्ले है, ओके, रुस्तम और सौरभ, इट्स अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट, उसके डायलॉग्स भी, पिच भी बहुत अलग होती है, एंड इट्स अ वेरी, मतलब शी वाज अ फाइटर गर्ल, हमारी ऐसा तलवार सीक्वेंस भी थी उसमें। हाँ, मैंने वो सब तलवार, ऐसा भी हुआ है कि हम लोग ऐसे तलवार कर रहे हैं और उसमें से चिंगारी निकल गई, और मैं ट्यूशन छोड़ के जाती थी। ऐसे 700 रुपये उसकी कॉस्ट्यूम का खर्चा बताया, घर पे नहीं बता सकते क्योंकि मैंने नहीं बता रखा है ऐसा। तो फिर मैंने से पापा इज वेरी, मतलब पापा और मेरा वैसे वाला है, पापा सिंगर भी ना, हाँ, वो फील समझ सकते हैं। हाँ, वो थिएटर वाला, वो आर्टिस्ट वाला वो है हम लोगों का। तो क्या हुआ, उन्होंने मुझे ऐसा वो फीस दे दिया, और फिर फाइनली आई डिड इट, तो काफ़ी अच्छा था। फिर ना प्यार हो गया थिएटर से। फिर मैं आई दिल्ली, और दिल्ली की जो ड्रामेटिक्स, मतलब मैंने ऐसे लिस्ट निकालती थी कि कट ऑफ आई, फर्स्ट कट ऑफ 94.25 में क्या क्या मिल रहा है, क्या क्या मिल रहा है, मैंने लिया। तो उसमें से मैं कॉलेजेस ऐसे लिख के सिलेक्ट करती थी कि इसकी ड्रामेटिक सोसाइटी कैसे, तो मैंने ड्रामेटिक सोसाइटी के हिसाब से कॉलेजेस पिक करना स्टार्ट किया। रिसर्च। तो मेरे एक फ्रेंड थे, मतलब इधर ही ये साहिल भैया, तो साहिल वर्मा, मैंने उनसे कॉल करती थी कि इसका कैसा, इसका बेकार, इसका अच्छा है। तो जो संघर्ष है हमारे ड्रामेटिक सोसाइटी, उस टाइम पे ड्यू बीट्स ने उसको फर्स्ट नंबर दिया था, तो आई फाइनली चोज दैट, एंड उसके बाद मैंने ऑडिशन दिया, उनको सही लगा, तो दे टुक मी। वो काफ़ी सही एक्सपीरियंस था। लाइक फर्स्ट ईयर में ना मुझे ऐसा लगता था कि यार आप छोटे स्पेस से आए हुए हो, हाँ, एक छोटे टाउन से आए हो, तब ऐसा लगता है कि यार हम तो वहाँ पे राजा थे यार, कहते ना कि आप अपने कुएं का, अपनी मछली का वो होते हो, लाइक मेंढक होते हो, it's my city, come on, I know everything, and then you come in a bigger space and I'm like shit, I'm screwed। तो वो क्योंकि लोगों को भी ऑलरेडी इतना सब कुछ पता है, वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा, मतलब मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट इसलिए रहा है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा आई गॉट स्कैर्ड एंड आई वाज टेकन अबैक, मैं सेल्फ डाउट करने लग गई थी। अच्छा। और उस टाइम पे अगर मैंने सेल्फ डाउट नहीं किया होता और उससे चीज़ें निकल के नहीं आती तो मैं ये आज नहीं होती। Well, I was an entirely different person at that time. I used to go back home college से, I used to cry a lot। हाँ, तो ये सब TED Talks में आपको देखा था। हाँ, अलग अलग देखो जो होता है अच्छे के लिए होता है, और आज क्या है मैंने लास्ट में मेंशन किया, वो नहीं होता तो मैं आज ये नहीं होता। आज मैं राज जोन्स के साथ बैठ के इंटरव्यू देती हूँ। देख रहे हो भाई का स्वैग, सख्ती मेंटेन करनी है। तो देखो वही है कि जो जो होता है, आई थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ योर हसल जो होता है। बिल्कुल, एंड दिस इज अ टेस्टेड थिंग कि जब तक आप किसी चीज से गो थ्रू होके नहीं जाते हो तब तक आप चीजें सीख नहीं सकते। आप एक पॉइंट पे रह के आप स्टैग्नेंट हो जाओगे, आप कुछ सीख ही नहीं सकते, और जब आप उस टाइम को निकल के आ जाओगे ना बाद में दोबारा देखो एंड यू फील लाइक कि वही सबसे बेस्ट टाइम था जब आपने कुछ सीखा था। सही बात है यार, कितना अच्छा बोलते हो, मतलब इतनी हाँ बड़ा गया था सॉरी मैं। अच्छा, इसके बाद जब आपने थिएटर कर लिया, कॉलेज भी खत्म हो गया, बड़े सारे बिग ब्रांड्स के लिए आपने एड्स करे, ये चीजें कैसे हुई? यार मैंने स्क्रीन वर्क स्टार्ट किया था, मैं कॉलेज के फाइनल ईयर में थी, मेरा एग्जाम था इकोनॉमिक्स का, तो मेरे एक सीनियर का कॉल है ड्रामेटिक सोसाइटी का, तो वो सबसे पूछते हैं कि इसने कैसा किया, कुछ होता है ना कि अपने मतलब उनको पता होता है कि उनको लगा होगा कि शी कैन क्रैक के कुछ भी। तो टाइम लाइनर्स का ऑडिशन था, उन्होंने कहा अनुष्का आई है, नहीं आई है, कहते हैं अनुष्का तो नहीं आई, उन्होंने मुझे कॉल किया, उन्होंने मुझे गाली दी और उन्होंने कहा जा अभी ऑडिशन देखा है, अभी नहीं करेगी तो कब करेगी? तो वो इतना बड़ा ऐसा किक था ना मेरी लाइफ का,
और मैं ऐसे एग्जाम में पढ़ रही हूँ, मेरा दिमाग नहीं लग रहा है, मेरा नहीं लग रहा है। मैंने अपने एक बहुत क्लोज फ्रेंड को कॉल किया, मैंने कहा चल रहा है, कहता नहीं अभी पढ़ाई करनी है। मैंने कहा जा, और मैंने बुक बंद की और फिर मैं चल दी। फिर वो ही ऑल्सो ज्वाइन मी। फिर हम लोग गए थे, हमने ऑडिशन दिया था। मैंने बहुत गंदा ऑडिशन दिया, बहुत गंदा। क्या था? टाइमलाइनर्स का। मैं जानना चाहता हूँ क्या था यार मुझे याद नहीं है शायद, मतलब ऐसा था ना फोर्स्ड इमोशन, हाँ मतलब रामलीला वाले, हाँ मैं तो ये हूँ। वैसे अच्छा आपने वो वैसे एक्टिंग की जैसे अमीषा पटेल ने उसमें की थी, आप मुझे अच्छे लगने लगे। ओ भाई पकड़ लिया, वाह फिल्मी आप। समझ गया मैं। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर मैंने सेकंड ऑडिशन दिया था मूवी का। और वो बॉलीवुड मूवी थी, एसपी चौहान। हाँ, तो फिर वो हो गया था, मेरा सेकंड ऑडिशन क्रैक हो गया था। एंड सो माय फर्स्ट प्रोजेक्ट वाज अ बॉलीवुड मूवी। मतलब ऐसे जाते आप जाओ सेट पे, आपको वैनिटी, अरे मेरा नाम लिखा है यार, तो वैनिटी बन गई। भीड़ लगी थी उसके बाद, सबको लगा अनुष्का शर्मा है। अब अनुष्का शर्मा नहीं बना था ना, नहीं वो दूसरा नहीं ऐसा नहीं बना। सही है, मुझे पता था कि अच्छा युविका चौधरी और जिमी शेरगिल तो सही है। मतलब यार उसके बाद देखो आपने जैसे बताया कि बिग ब्रांड्स के लिए, उसके बाद बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, जैसे TVF टाइमलाइनर्स हो गया, ऑल राइट, हसले इंडिया, फिल्टर कॉपी, RV, CJ, पटाखा, ओल्ड वाइन, इन सब के लिए आपने बैक टू बैक और इतना ज़बरदस्त काम किया। मतलब मैं तो वहीं से फ़ैन हूँ। थैंक यू। तो मतलब इन सब जगह आपने अलग अलग डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स के लिए काम किया, वो मुझे अपने एक्सपीरियंस बताओ और वहाँ से क्या क्या सीखा आपने? यूट्यूब यार मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था, मतलब वो जो मैंने ऐसे इंस्टाग्राम पे लिखा भी है इंट्रो में कि ये तो यूट्यूब वाली अनुष्का शर्मा, इट वाज फ्रॉम नोवेयर। आई मीन मैंने कभी नहीं सोचा था आई विल बी इन लाइक प्रॉपर यूट्यूब स्पेस एंड दैट टू फॉर लाइक, अब मुझे शायद 2 साल होने वाला है, मतलब स्मॉल जर्नी ओनली, बट हाँ मतलब people actually मतलब दे फाइंड मी रिनाउंड ओवर देयर, मतलब ऐसा चीज़ है। तो वो अब टाइम हो गया एंड वो बैक टू बैक इसलिए हुआ कि कई बार ना स्केचेस में, जैसे मैंने स्टार्टिंग में लिस्टिकल्स किए, लिस्टिकल्स में ऐसा होता है कि मतलब जैसे टाइप्स ऑफ एक्स गर्लफ्रेंड है या इस टाइप्स के जो वो होते हैं, वो सारे देखे थे मैंने। हाँ, तो उसमें क्या होता है, उसमें ना मुझे इतना फन नहीं आता था, मुझे मजा नहीं आता। लाइक एक्स को डेट करने मजा वैसे नहीं आता। ये राज अपने एक्सपीरियंस बता रहा है। नहीं मैं तो किसी को भी डेट करा लूंगा जिससे मुझे करा ऐसा। नहीं मेरे को जो मुझे पसंद था उसको मैं अपने इंटरव्यू बुला लेता हूँ। सुन रहे हो? कमेंट्स करते ना इंस्टाग्राम पे नीचे। अरे यार अब तो लिटरली मेरे को डीएम्स आते हैं पीपल मेरे नाम को लेकर। क्या बता, मैं जानना चाहता हूँ, झूठ तो नहीं है। टेल मी दिस इज ट्रूथ। हाँ यार, तो लोग ऐसे पूछते हैं यार कि राजवंश आजकल आपको बहुत पसंद है। अच्छा हाँ, अच्छा वो, अरे यार वो पिक्चर्स पे कमेंट करते हैं। हाँ वही तो कह रही हूँ। ठीक है, किसी ने देखा था मैंने कि भाई यहाँ भी आ गए आप। अरे भाई जहाँ पर तो फाइनली हम लोग इन पर्सन मिले। दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर मीटिंग इन पर्सन। दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर मीटिंग इन पर्सन। ऐसा लग रहा है कि हम फर्स्ट टाइम, ऐसा लग नहीं रहा। केमिस्ट्री कितनी अच्छी है, समझ रहे हो? तभी तो कमेंट्स भी इतने लोग कमेंट्स। हां अच्छा ठीक है ठीक है। क्या बात करते वैसे यार? मैं वही भूल गई। मैंने कहा हम कहाँ अटके कहाँ हैं? अटके कहाँ थे यार? अच्छा डेटिंग, वो यू आस्किंग मी कि कहाँ पे, मतलब मैंने कहा लिस्टिकल्स में मजा नहीं आता है तो। अच्छा एक्स वाला, हाँ एक्स को डेट कर लेता। हाँ तो हम बात कर रहे थे एक्स को डेट हुआ। हाँ तो एक्स, फिर क्या हुआ यार कि लिस्टिकल्स के बाद ना मुझे ऐसा होने लगे कि यार इसमें मजा नहीं है, इसमें मजा नहीं है। देन आई डिड अ स्केच फॉर टाइमलाइनर्स, इन लव विद योर बेस्ट फ्रेंड। सो दैट वाज माय फर्स्ट स्केच एंड इट वाज एन ओवरवेलमिंग रिस्पांस। आई मीन वो 11 मिलियन या कुछ इस पे है। वो भी अच्छा था। आई थिंक वो भी सीनियर को डेट वाला, डेट विद सीन। हाँ वो सब उसके बाद, मतलब उसके बाद तो फिर मतलब स्केचेस ही कर रही थी। उसी की लाइन लगा दी। डेटिंग की लाइन लगा दी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि तो वो काफी ज्यादा था, मतलब आई ऑलवेज वांट टू प्ले कि पूरा ऐसा स्टोरी लाइन हो, ऐसा कैरेक्टर हो। और अभी जैसे शॉर्ट और मोर ओवर, अब उसमें से भी ज्यादा मैंने बोला ना कि मैं एक्सप्लोर करने के स्पेसेस का मुझे ज्यादा होता है कि अब शो आने वाला है या फिर अभी शॉर्ट फिल्म करी है प्राजक्ता कोहली के साथ, तो वो मुझे बहुत, और मुझे ऐसा रीजनल होता है ना, मैंने बोला कि मुझे मेकअप वेयर करना पसंद है, ऐसा रीजनल। आप जाओ, आप वो जो ऐसी फ्रेग्रेंस होती है मिट्टी की या कुछ भी, तो इट्स सो आई वांट टू गो इन द कैरेक्टर और वो सब। इट्स ग्रेट यार, मतलब करियर ग्राफ आपका खतरनाक जा रहा है। एक चीज़ जो मैंने नोटिस की वो ये है कि आई थिंक 1.5-2 साल में पिछले आपने जो मतलब खतरनाक काम कर रहा है और जिस लेवल का फेम और सक्सेस आपको मिल गया 2 साल में, उसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। 2 साल में मतलब बहुत ही काफ़ी बेहतरीन आपकी जर्नी रही है। ये काफ़ी टफ सवाल है क्योंकि मैं शायद, मुझे लगता है कि
इट्स कमिंग दिस वे बिकॉज मैंने शायद कभी देखा नहीं है, मतलब ऐसा, मतलब आई वॉज जस्ट गोइंग, मतलब ऑनेस्टली अभी भी मैं ऐसा कुछ वो बन के नहीं बोल रही, बट हाँ स्पेशली मैंने शायद ऐसा मुड़ के नहीं देखा, बिकॉज अभी मुझे ऐसे लगता है अभी भी मैं आई एम सच काइंड ऑफ अ पर्सन, मतलब कि हसल 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 मुझे बहुत होता है, विच इज़ नॉट गुड टू एन एक्सटेंट बट विच इज़ रिक्वायर्ड एज वेल, बिकॉज मुझे लगता है कि अगर मैं कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड हो जाऊंगी कि योर शिट मैंने तो ये कर लिया, तो वो तो बहुत अलग लेवल पे चला जाएगा, बिकॉज दैट इट डजंट वर्क दैट वे मेरे साथ। तो मुझे तो यही लग रहा है यार कि काम कर रहे हैं और लोगों को अच्छा लग रहा है तो अच्छी चीज़ है, अच्छी बात है, मतलब लगना भी चाहिए, मतलब आप इतनी मेहनत से करते हो। हाँ। वही और मुझे अच्छा लगता है अगर लोग डायरेक्ट उसका फीडबैक भी देते हैं कि अच्छा यार यहाँ पे ये चीज़ नहीं है, हाँ, और अगर फिर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कोई लोग तो कुछ भी कह रहे हैं, अगर वो सच में जेन्युइन है ना, आपको भी लग रहा है कि वो जेन्युइन है, तो आपको शायद तब चेंज करना चाहिए खुद को, हर किसी के कहने पे नहीं, बट आपको भी लग रहा है कि वो गलत है, तो फिर जरूर चेंज करना चाहिए। सही फीडबैक अगर लग रहा है कि लग रहा है सही है, तो जैसे वही जर्नी की हम बात कर रहे हैं कि आपने बताया कि ये सारा रहा, उसी बीच आपका हो गया TEDx। हाँ यार, TEDx से कॉल आया था। मतलब देखो, एक होता है इंटरव्यू करना जैसे हम करते हैं, हालांकि इसमें भी कुछ बातें हो जाती है और हम जानबूझ के करते हैं जिससे लोग इंस्पायर हो, लेकिन TEDx और जबकि बहुत बड़ी चीज़ है इंडिया में और वहाँ पर इतने सारे लोग बैठे, आप अपनी स्टोरी सुना रहे हो, तब वहाँ पर क्या फील थी? जो भी लोग जितने लोगों ने आपका काम देखा वो सारे बैठे हुए हैं और आप अपनी लाइफ से इंस्पायर कर रहे हो द यंग वंस को। मतलब दिस क्वेश्चन इज कमिंग इन अ वेरी वेरी गुड वे, बिकॉज यही मैं चीज़ हमेशा फील था कि इट वाज मोर ओवर, मतलब I stood there and I took a pause. मैंने लिटरली और पहले I started with a मस्ती हो लिए थे वो सेटिंग अप अ माइक। मैंने कहा ऐसा होता है कि आपका इतना स्लॉट है, आपका मेरा टाइम तो नहीं कट हो रहा है, ये तो काफ़ी प्रोफेशनल है। मैंने कहा क्या मैं ऐसे स्पीच वगैरह लिख के आऊँ क्या? बिकॉज इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग कि आप खड़े हो यार, अभी आप खुद यार ऐसा, मतलब 20 की एज में आप एक ऐसे इंस्पायर कर रहे हो और अभी आपने अपनी लाइफ की जर्नी स्टार्ट की है, तो it is actually a big responsibility that yes. And you see those people and you find कि इसमें मैं हर किसी में अपने आप को देख पा रही हूँ someone, and those eyes were so aspiring. Yes. And it becomes a responsibility कि यार कहीं ना कहीं मैं कुछ टाइम पहले वहाँ पर बैठी हुई थी and I was looking at someone and I was thinking something, तो वो चीज़, और I think वो जस्टिफाई करना बहुत ज़रूरी है आपको कहीं ना कहीं। वो शायद अपने काम में आप बोल के मत करो कि TEDx का हो गया है कुछ, बट वो आपको काम में कहीं ना कहीं जस्टिफाई करना पड़ेगा। एंड ये चीज़ें होती है ना, कई बार होती है कि आपकी इंस्पिरेशन कौन है, कई बार यही लोग इंस्पायर करते हैं कि जिनको आप इंस्पायर कर रहे हो ना, उनको देखिए आप इंस्पायर। मुझे बहुत अच्छा लगता है वो डर्टी पिक्चर का डायलॉग है सिल्क का कि उसने कुछ तो देखा होगा मुझ में जो उसने 20 रुपये दे दिए। It was just, तो that's the perception कि यार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है यार जो मैं ये ले जाऊँ। सही बात है, देखो ऐसे यार और इंस्पायर करते रहो और दूसरों से इंस्पिरेशन लेते भी रहो। बिल्कुल यार, सही बात है। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोटिस करी आपके इंस्टाग्राम पे लॉकडाउन के टाइम पे कि मीमर्स को आप खुद मीम मटेरियल देते हो कि ये ले भाई, ये मेरी पिक्चर है, बनाओ इस पे मीम। मतलब ऐसा कौन करता है यार? मतलब लोग तो डरते हैं, मतलब जो हेल्दी मीम्स होते हैं लोग एंजॉय करते हैं, शेयर करते हैं, लेकिन आप आई थिंक बांडे बर्तन धो रहे थे, ऐसा कुछ था। बट यार मेरे साथ ये भी है ना कि टच वुड ओके कि मेरा जो ऑडियंस है हाँ, वो एक्चुअल में है भी बहुत प्यारा, मतलब जस्ट लाइक ऑनेस्टली स्पीकिंग कि आज तक मतलब मेरे जितने भी इन्फ्लुएंसर फ्रेंड्स हैं एंड दे आस्क मी कि यार कभी ऐसा DM में ये कुछ या वो कुछ, या फिर बिकॉज दे आर मतलब इवन टू बॉयज, मतलब मैं इसको वो नहीं बनाना चाह रही हूँ, लाइक बॉयज और गर्ल्स एवरीवन, प्राइवेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनीवन, थर्ड जेंडर फॉर एवरीवन। तो क्या हुआ कि लोग क्या करते हैं कि दे ओपन अप एंड कोई लड़की का टेक्स्ट है एंड दे ओपन एंड देयर इज अ गिफ्ट, तो ऐसा भी होता है। एंड आज तक मेरे साथ टच वुड कभी कुछ नहीं हुआ, नॉट इवन अ सिंगल DM। मतलब इस इंटरव्यू के बाद ना लोग इसको बोले जाएंगे यार अब तो मैं करके दिखाता हूँ टाइप्स, प्लीज नहीं करना, किसी के साथ भी मत करना। और सेकेंडली तो क्या हुआ कि वो हेल्दी ही आते हैं मीम्स, तो इट्स ऑलवेज फनी। एंड आई थिंक उस टाइम पे लोग बहुत ज़्यादा, जैसा कि लॉकडाउन से पहले ही इतना हम लोगों का पास स्टैट्स है कि यार लोग इतने डिप्रेसिंग और मेंटल हेल्थ वाली चीज़ को लेकर इतने कि यार किसी को फन मिल रहा है किसी चीज़ को करना, दैट्स गुड। नो यार, लेकिन फिर वो बंद कर देना, अपने एक ही बार दिया। और अभी मटेरियल रखा हुआ है तो मैं सोचूं डालूं नहीं डालूं, बट इस क्वेश्चन के बाद I'll give a thought। सही। अच्छा देखो, ये तो हमने करी मीम्स की बात, ठीक है। इंस्टाग्राम पे आपको और आपके फैंस की तरफ से क्या क्या मैसेजेस आते हैं? ऐसा कोई क्यूट सा मैसेज जो आपको आज तक याद हो, या ऐसा कि किसी ने रुला दिया हो है करके? हाँ यार, मतलब मुझे नहीं लगता था कि जिस तरीके से पहले मैं इसमें
पर्सनल मैसेजेस तो जो आते हैं वो आती हैं कि लोग इंस्पायर होते हैं, या कहीं ना कहीं लड़कियों के बहुत प्यारे मैसेजेस आते हैं जो फील लाइक कि यार मतलब कोई आपको अपने आप के जैसा बनना चाहता है। इन इटसेल्फ में वही कह रही हूँ ना कि अभी यार अभी तो 20 साल की उम्र के आप छोटे बच्चे हो यार, मतलब अभी तो ऐसे कॉलेज निकले, मैं जस्ट कॉलेज से निकली थी एंड आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ फ्रीलांस एक्टर। तो उसमें क्या हुआ कि अभी जैसे डेटिंग वाला था, अभी हमने लॉकडाउन में शूट किया गगन के साथ, कौन सा था ये, एक्स को डेटिंग ही था शायद। अच्छा। कुछ ऐसा करके एक्स तो मैं पहले देखता। हाँ मतलब एक्स को मतलब ऐसा होता है कि मेरी शादी किसी और के साथ हो रही है और एक्स परेशान हो रहा है एज यूजुअल। तो क्या हुआ कि तो उसमें एंड उस इंसान ने लिटरली ऐसे रोते हुए वॉइस नोट्स पे, बिकॉज कुछ ना कुछ ऐसा मतलब आई कांट शेयर द स्टोरी बट लेकिन एंड पीपल लिटरली कनेक्ट सो मच एंड दे फाइंड like life in those characters and I think that's really सही में सेंटी हो गया भाई लग रहा है। हाँ। तो मतलब इस तरह के आपको मैसेज आते हैं। हाँ, और लोग कई बार ऐसा होता है कि अपनी पर्सनल लाइफ भी शेयर करते हैं बिकॉज इट्स अ वेरी जेन्युइन थिंग कि आप मतलब शायद कितना भी है, मतलब 1 मिलियन है, आप सबसे बात नहीं कर सकते, आई एम वेरी सॉरी एंड आई वांट टू। मतलब कई बार मैंने ऐसे, मेरे लिटरली रूममेट ने देखा कि मैं क्या ऐसे काम से आती, आई स्क्रॉल डाउन, आई से थैंक यू एंड आई ट्राई टू DM them to reply them, but लेकिन वो चीज़ नहीं हो पाती है सबसे, and people start sharing their personal lives and मैं क्या बोलूँ। हाँ मतलब देखो मैं देखा कि but I sometimes find to be sorry मैं बार-बार कट कर रही हूँ कि कई बार ऐसा होता है at times कि किसी को ना ऐसा ना ज्ञान नहीं चाहिए होता, they just want a hearing ईयर बात कर ले, सुन ले, ठीक है यार। तो अच्छी बात है कि लोग आपसे अपनी स्टोरी शेयर करते हैं, वो कनेक्ट बहुत जरूरी है। ऑब्वियस होता है सबको रिप्लाई करना बहुत मुश्किल होता है, बट आप मैं देखता हूँ कि बहुत लोगों को रिप्लाई कर देते हो, फोटो कोई कमेंट करता हो उसको रिप्लाई कर देते हो, है ना, ये अच्छी बात है। मैं देखा मैं करती हूँ स्पेशली आई ट्राई, देयर इज वन गाय उसको तो आप हर बार रिप्लाई करते हो। अच्छा हाँ, वो करता है हर बार कमेंट, हर पिक्चर में कमेंट है उसका। ओके रिपोर्ट देखना अच्छा। थैंक यू सो मच उस हर एक इंसान के लिए जो कमेंट करता है। अच्छा, मूवी की आपने 2, एक तो जिससे आपका डेब्यू हुआ था SP चौहान, उसके बाद उजड़ा चमन। अब देखो कैसा एक्सपीरियंस रहा, और अब तो आई थिंक बंद है, तो मतलब कब एक्साइटेड तो हो गए ना यार मूवीज के लिए? हाँ यार, मतलब अभी जैसे है कि कास्टिंग वगैरह चल रही है। हाँ। ऐसा है कि एवरीवन मतलब अभी भी जैसे कि जूम कॉल पे डायरेक्टर्स के साथ काम चल रहा है, बट वो उजड़ा चमन का मतलब मैं आई डोंट काउंट ऑनेस्टली, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक कैमियो था, मतलब मेरा सीन था। हाँ। जो कि एक दिन पहले सीन था, अगले दिन वो कट हो गया, तो इस तरीके से उस टाइम में ना ऐसा बाला और उसमें बड़ा कंपटीशन चल रहा था कि हाँ। कौन सा पहले आएगा, तो इसलिए करके एडिट पर डाल दो, तो वो वाली चीज थी, तो काफी सारा सीन उसमें कट गया, तो इसलिए ओके मतलब उसको आई एक्चुअली डोंट काउंट ऐसा। एंड अपकमिंग प्रोजेक्ट्स यार, शो आ रहा है ऑलराइट के साथ, शो आ रहा है, लेट्स सी कैसा आता है, और फिंगर्स क्रॉस्ड। एंड अभी शॉर्ट फिल्म्स पे काम चल रहा है, वही ट्राइंग टू एक्सप्लोर अ न्यू जोन, जो कि मैं शॉर्ट फिल्म्स वगैरह मैंने अभी इतना ज़्यादा मतलब मैंने बहुत स्टार्टिंग में किया था, फिर बीच में जब यूट्यूब मतलब जब शायद लोगों ने मेरा वो काम देखा भी नहीं है, लोग अभी ऐसे कई बार पूछते हैं कि अच्छा सीरियस रोल्स आप नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे, अभी मैंने कर रहे हैं, सही में कर रहे हैं। और जैसे आप वो पिक्चर की बात कर रहे थे कि थिएटर वाला, तो वो बहुत ज्यादा मतलब आई वाज प्लेइंग अ 60-year-old लेडी, जिसमें कि वो विडो भी है, और ऐसा आश्रम्स होते हैं उनके वहाँ पर, कहाँ पर ये वृंदावन में, कि वो लोग ऐसे सुबह उठते हैं, ये काम करते हैं, पूजा करते हैं, उनको भीख मांग के रहना पड़ता है। मतलब ऐसा है कि अगर आप आज घर के सेठानी हो, आपका हस्बैंड मर गया, तो कल आपको वृंदावन छोड़ देंगे, वो इट्स अ डिफरेंट लाइफ है। वो कैरेक्टर में घुसना भी तो मतलब वो वाइब चाहिए बहुत। मैं यार उस टाइम पे तो मेट्रो में ट्रैवल भी करती थी, तो मैं साड़ी ही पहन के रखती थी मैं 7 दिन, और मैं ऐसा साड़ी में और ऐसा टीका लगा कर ऐसे मैं मेट्रो में ऐसी जाती थी, ऐसी आती थी, और लोग ऐसे मैंने लिटरली सुना है आंटी को, इतनी प्यारी है, बताओ इतनी जल्दी हो गया। डिफरेंट, बहुत मजा आया था वो करने में, बहुत मजा आया। मेरा एक सीन होता है जिसमें मेरी मम्मी मर जाती थी, जो आश्रम की अम्मा होती थी वो मर जाती थी, एंड आई वाज क्लोजेस्ट टू हर, और मैं ऐसा मतलब मुझे किसी ने ऐसा कर, मैं ऐसा हो गया था कि मैं स्टेज पे आके बस आपको चुप करा दूँ, इतना मतलब बहुत इमोशनल सीन होता, तो मुझे बहुत मजा आता है ऐसा। तो अभी थोड़ा जोन चेंज है, कई बार ऐसा होता है आप वो काम करते हो जो ऑडियंस को पसंद होता है, थोड़ा काम आप वो करते हो अपना टाइम निकाल के जो काम आपको पसंद होता है, तो वो बैलेंस करना भी पड़ता है। अमाउंट अच्छा मिल रहा था आपको, वो काम भी करना पड़ता है, वो तो बहुत जरूरी है, बिल्कुल, क्योंकि दिल्ली में पैसा खाना पीना उससे चलता है। तो मतलब बहुत सारा आपका काम आ रहा है, ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए, खतरनाक काम करते रहो। अच्छा, इस इंटरव्यू का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल अब है, वो ये है, बहुत सारे लड़के और मतलब मैं भी जानना चाहते हैं कि अनुष्का शर्मा सिंगल है कि नहीं। हाँ यार,
So this Anushka Sharma is single. है सिंगल हो? वाओ, मैं भी सिंगल हूँ। तो बड़ा कोइंसिडेंस यार। तो अच्छा मुझे बताओ, हाँ, कि अगर आप किसी लड़के को डेट करना चाहोगे तो उसमें क्या खूबी होनी चाहिए? यार ये ना बहुत ऐसा लिस्टेड सा सवाल नहीं होता है, मतलब तो सीधे हाँ बोल दो, मतलब ऐसे बताओ ना, मतलब क्या क्या है? मतलब यार दिस इज समथिंग, बट फिर भी एक होता है ना, देखो सब एक जैसे क्या सुनना चाहते हैं नाच से, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें होने चाहिए, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? देखो कभी कभी कैप लगा दो, ब्लैक फेवरेट कलर होना चाहिए, हाँ, और मतलब वॉइस ऐसे कोई बेस और बस ऐसे जो टी शर्ट हो ना वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आपने पिछले इंटरव्यू में डाला था नहीं? पिछले में दूसरी थी, पिछले में थी, अब अपना टाइम चल रहा है। सी, वाओ, मैं देखती हूँ, मैं लॉयल ऑडियंस हूँ। दैट्स ग्रेट यार। तो मतलब यू वांट टू डेट मी, मतलब आप चाहते हो? नहीं अनुष्का, अभी मैं रेडी नहीं हूँ ऐसा। अच्छा, तो मतलब अभी कुछ दिमाग में यार ऐसा कुछ, मतलब मेरे लिए क्या, आई फील लाइक, मतलब मैं थोड़ा काफी अलग चीज जाऊंगी शायद, मुझसे लोग अग्री करे डिसअग्री करे, बट लेकिन मेरा आई फाइंड लव अ वेरी स्पिरिचुअल थिंग, मतलब मेरे को ना बहुत अलग वाला मेरे कॉन्सेप्ट्स हैं। हाँ, मतलब इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, आई थिंक किसी इंसान, इट्स समथिंग लाइक कि इट्स वेरी डिफरेंट, मतलब मेरे को नहीं होता है कि दो लोग ऐसा मिल रहे, मतलब मेरे जैसे काम है, मेरे जैसा वो है, उसके हिसाब से लोगों को शायद बहुत, क्योंकि लोगों ने वही साइड मेरी देखी कि अच्छा आई एम नेवर यूज्ड एनी डेटिंग ऐप। दैट्स ग्रेट, मी टू। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि मतलब मुझे ऐसा लगता है यार, दो लोग कनेक्ट करेंगे तो दैट्स इट, मतलब उसमें कोई ऐसा लिस्ट होगी, अच्छा लंबे बाल होंगे, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। कनेक्ट बहुत जरूरी है, सो आई थिंक वी शुड मीट मोर फॉर कनेक्ट। Yup, definitely we'll meet. That's great यार, मतलब तो ये सारी पता लग गया, कोई क्वालिटीज नहीं है, बस कनेक्शन होना चाहिए, है ना, कनेक्ट होना चाहिए बेसिकली। बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, जाने से पहले अर्बन मंकी और राज जोन्स की तरफ से आपके लिए कुछ गिफ्ट्स हैं, तो मैं चाहता हूँ आप उनको अनबॉक्स करो। I love gifts. Hi, my name is Gift. So this is for you. This is from अर्बन मंकी and राज जोन्स। नहीं खोलूं? हाँ, आप ही के लिए। तो मैं दिखाता हूँ, बेसिकली ये मास्क है जो कि आपको सेफ एंड सिक्योर रखेगा। Thank you so much. वैसे भी वायरस बहुत चल रहा है। Yes. And this is a cap. Oh, there are caps. And एक बहुत ही I'll wear this. हाँ, बहुत ही कूल शेड्स आपके लिए। वाओ, मुझे प्यारा पकड़ा। मैं मंकी लग रही हूँ। और there are some cool shades for you. Okay. Actually cool. मेरे वॉच के साथ मैच कर रहा है। ये बेबी पिंक है ना? So you like Thank you so them? much. I love them. Okay. मास्क में घर जाके खोलूंगी। So these are from अर्बन मंकी and राज जोन्स। Thank you अर्बन मंकी। और एक मेरी तरफ से आपके लिए स्पेशल गिफ्ट है जो मैं चाहता हूँ वो भी आप इसको इस तरफ देखो, मैंने आपके लिए रैप करा है। Thank you so much. मैं खोलूँ इसको? हाँ, आप ही के लिए, दिस इज फॉर यू। तो आपको इसको मैं पहले खुद देखूंगी, फिर मैं सबको दिखाऊंगी। राज, थैंक यू राज। सो ये टी शर्ट आपने पहननी है और इंस्टाग्राम में पिक्चर डालनी है राज जी। इज दैट कूल? दैट्स कूल, दैट्स वेरी कूल। यू लाइक इट? इसमें मेरे जैसे दो आ जाएंगे। ठीक है यार ये दो लगाना चाहिए था हार्ट यार। हाँ, राजोन दो नहीं होनी चाहिए, बस एक ही होना चाहिए, एक ही राजोन से ये करके। अनुष्का शर्मा दो है, वो बहुत है। हाँ, वो तो बेबी होने वाला है। मैं वही मेंशन करने वाली थी कि यार कि एक सिंगल है, एक की बेबी होने वाला है, पर एक सिंगल है। ठीक है। सो यार थैंक्स अ लॉट, आप मेरे शो पर आए, फर्स्ट टाइम आप मेरे शो पर आए। पहले तो मुझे बताओ कि आपको मेरे शो पर आकर कैसा लगा? यार हो गया क्या टाइम, मुझे पूरा हो गया 30 मिनट में क्योंकि मुझे लगा नहीं यार, काफी अच्छा था, बिकॉज दिस इज हम लोगों का ना काफी टाइम से चल रहा था यार, बहुत लंबे टाइम से, मतलब हमने ऐसा लॉकडाउन में किया, उसके बाद भी हमने किया, मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी, विच इज आई एम वेरी सॉरी, और एंड फाइनली मीटिंग इन पर्सन एंड हम आगे मिलने वाले हैं, तो इसका मतलब ये है डेफिनेटली गुड थिंग। थैंक्स अ लॉट। फ्यूचर में खतरनाक काम करो जी। थैंक यू सो मच।